हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट्स ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी। क्या दिया गया है? रूट ओवर ए बी, जिसको कि हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बेसिक सी चीज़ें, कोई रूल नहीं है, बस बेसिक चीज़ें जो कि जानना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रूट ओवर ए बाई बी दिया गया है, जिसको कि हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी। ठीक है, तो बेसिक आपने देख लिया जो ऊपर मैंने दिया था। अब क्या करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और बहुत जल्दी जल्दी और फास्टली हम लोग सॉल्यूशन को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या दिया गया है? रूट ओवर 98 मल्टीप्लाई बाय रूट ओवर 162। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम क्या करेंगे? देखिए, रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी, ये चीज दे दिया गया है, मीन्स क्या कर सकते हैं, एक रूट के अंदर ए और बी दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई के साथ रख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए स्क्वायर रूट ले लिए, उसके अंदर क्या करेंगे, 98 मल्टीप्लाई बाय 162। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जाने का मतलब क्या होता है, जब ये पेयर बनेगा तभी ये बाहर आ पाएगा। मीन्स कि देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 98 को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए 98 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 49। 49 मतलब क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 162 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 162 को 2 से अगर करेंगे तो क्या बचेगा, 81। ठीक है, 81 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 9 इंटू 9 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, हम लोग पेयर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेयर बनेगा तभी ये क्या होगा, स्क्वायर रूट के बाहर हम लोग वैल्यू को ले पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए 7 का पेयर बन रहा है, ठीक है, 9 का पेयर बन रहा है और 2 का भी पेयर बन रहा है। एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है, मीन्स कि 2 बाहर ले लेंगे और 7 बाहर ले लेंगे और 9 बाहर ले लेंगे। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 14 इंटू 9 126, और यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया गया, रूट ओवर 16 अपॉन 81, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम चाहें तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लें। ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। प्राइम फैक्टराइज इसके पहले भी मैंने बता दिया, आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। देखिए इतना बड़ा चीज़ है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 81 को क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर से अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 बारी 3 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, इसमें से पेयर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 का एक बार पेयर बन गया, फिर अगेन 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का पेयर बना, फिर से 3 का पेयर बना। तो जितने पेयर बन रहे हैं उनको क्या करेंगे, हम लोग बाहर ले लेंगे। ऊपर से क्या आ रहा है, 2 एक बार आ गया, फिर अगेन एक बार 2 आ गया। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और अगेन 3 हो रहा है। ठीक है, 2 बारी हम क्या कर रहे हैं, 3 को निकाल पा रहे हैं नीचे से। और फिर क्या करेंगे, क्योंकि पेयर बन के बाहर आ चुका है तो स्क्वायर रूट क्या हो गया, रिमूव हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 अपॉन 9, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू दी गई है उसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे, पेयर्स बनाएंगे और फिर चीज़ों को बाहर लेके आ जाएंगे। पेयर बन जाएगा तो एक एक वैल्यू को बाहर लेना है, अगर ऊपर है तो ऊपर रखिए, नीचे है तो नीचे रखिए। मीन्स कि अगर न्यूमरेटर की जगह पे है तो न्यूमरेटर में रखिए, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे। क्या कर देते हैं, यहाँ पे रूट ओवर 16 अपॉन 81 दिया गया था, जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, 16 का क्या होता है, स्क्वायर 4 होता है, जिसको कि आप डायरेक्ट भी लिख देते हैं 4, और
81 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो यहाँ से भी क्या होता है, ये आंसर निकल के आ जाता है। क्लियर हो गया। तो मैंने बेसिक भी ऐसे बताया है, पर इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी इस चीज़ को सॉल्व करूँगा और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि स्क्रीन पे आ चुका है। क्या दिया गया है, √64/225। तो इसमें देखते हैं क्या कैसे होगा। 64 को क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 64 क्या होता है जी, 8 × 8। और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का, 15 × 15। ठीक, मीन्स के ऊपर देखिए न्यूमरेटर में क्या पेयर बन रहा है 8 का, तो न्यूमरेटर में क्या होगा 8 बाहर आ गया, और यहाँ से क्या होगा 15 बाहर आ जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया गया है 80/405। अब इसमें देखिए, अब चाहे तो 80 का क्या करें, प्राइम फैक्टराइज निकाल लीजिए, और 405 का भी क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ अगर क्रॉस हो रहा है ना एक दूसरे से, तो आप लोग क्रॉस कर लीजिए। मीन्स कि अगर 5 के टेबल से अगर हम लोग कट करें, अगर 5 के टेबल से कट करें तो ये क्या हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका क्या 81। क्लियर हो रहा है, वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई ना, छोटी हो गई कि नहीं हो गई। तो आप लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया, ये सेम क्वेश्चन ही अब क्या चीज़ में चेंज हो गया, 16/81। ठीक है, जिसको कि आप लोग क्या लिख सकते हैं, 16 क्या होता है जी 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 × 4, और 81 क्या हो जाएगा 9 × 9। पेयर्स बन गए, यानी कि ऊपर से क्या निकल के आएगा 4, और नीचे क्या चीज़ का पेयर बन रहा है 9 का, तो 4/9 ही क्या हो जाएगा इसका, इस स्क्वायर रूट का आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है, 1183/√2023। अब इसमें क्या करेंगे, इसको भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैंने रूल्स बताए थे, अगर √A/√B दिया हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों वैल्यू को एक साथ लिख सकते हैं ना, ऐसे करके A/B √A/B। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा कोई नंबर देखिए जिससे ये क्या हो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर है जिसे ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा ऐसा नंबर है। तो मैं देख रहा हूँ 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं, देखिए 2 और 8, 10 और 3 13, 2 से भी नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 से ट्राई करते हैं, 7 से ट्राई करके देखते हैं, 7 से ट्राई करके देखते हैं क्या हो रहा है। अगर 7 से ट्राई करते हैं तो देखिए 7 1 जा 7 को 1 टाइम्स में ले जाएंगे, 7 4 और 8 48, तो 48 तो होगा नहीं क्योंकि 49 आता है 7 के टेबल में, तो 7 6 है 42, कैरी क्या बचा, कैरी क्या बचा 6, और 6 और 3 63, तो 7 9 जा 63। क्लियर। इसको भी अगर हम 7 से, क्योंकि देखिए जब 7 से इसको कट किया तो इसको भी तो 7 से कट करना होगा, 7 से कट करेंगे तो 2 बार में क्या हो जाएगा, ये 14 कैरी 6 और 2 61 हो 62 हो जा रहा है, ठीक है। तो कितने टाइम्स से ले जाएंगे 8 टाइम्स, 8 टाइम्स में क्या हो जाएगा 56, ठीक है। कैरी क्या होगा 6, और 6 और 3 क्या बन जाएगा 63, मीन्स कि ये 9 टाइम में चल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू मेरी छोटी होगी, क्या बन गई सिंप्लीफाई होके, ये वैल्यू क्या बन गई सिंप्लीफाई होके, क्या बन गई देखिए 169/289। क्लियर हो गया। अब तो ये पता है कि क्या चीज़ का स्क्वायर रूट है, ये इतनी बड़ी वैल्यू नहीं क्लियर हो पा रही तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है।
अब हमको पता है कि 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर है। अगर चाहें तो एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, और ये किसका है, 17 का, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या होता है, 289, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 13 इंटू 13 में एक पेयर बाहर आएगा 13, और अगेन यहाँ से कौन सा पेयर आएगा, 17, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121/256, कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरीके से हम लोग देख लेंगे। देखिए क्या करना है, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का है, 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 256 किसका है, 16 का है, तो हम लोग लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 16। अब दोनों में से क्या करेंगे, एक एक पेयर्स को बाहर लेके आ जाएंगे। न्यूमरेटर की जगह पे कौन सा है, 11, 11 का पेयर बन रहा है, तो एक न्यूमरेटर की जगह पे 11 आ गया, और डिनोमिनेटर की जगह पे क्या है, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया, समझ गए। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। बहुत ज़्यादा मैं लंबा वीडियो को नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जिसमें कि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने बेसिक क्वेश्चन को क्या किए, 4-5 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिए, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे क्यों स्क्वायर रूट्स को हटाने के लिए मुझे पेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आइए मैं बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं यहीं पे देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है, इस क्वेश्चन को यहाँ से मैं हटाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए 16 क्या होता है, मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन पे मैं सॉल्व कर, क्या है ये, 16/81 स्क्वायर रूट के अंदर है, पेयर्स बनाने पड़ेंगे। 16 का क्या होता है जी, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और 81 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9। अब मुझे क्या करना है, कैसे बाहर आ रहा है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रूट की वैल्यू है वो क्या है, 1/2, यानी कि जो नंबर्स हैं जो अंदर हैं उनका पावर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। 1/2 होगा, तभी क्या होगा, जो पावर है पेयर में होंगे तो एक वैल्यू बाहर जाएगी। तो समझिए यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस रूट को रिमूव करेंगे तो क्या करेगा, दोनों वैल्यू का जो नंबर्स हैं उनके पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर अंदर 4 दिया है, 4 का स्क्वायर हो या 4 का पावर 4 बार हो, 6 बार हो, तो बस पावर्स में क्या हो जाएगा, 1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4/2 का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। समझ में आया, क्योंकि रूट हट रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्या होगा, 9 का स्क्वायर है, ये तो वैल्यू ही है, 81 को ही मैंने ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रूट हटा तो पावर इसका क्या हो जाएगा, इसका भी पावर क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर हो रहा है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 4 का पावर 1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4, और 9 का पावर 1, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जब स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू रहेगा तो रूट को जब रिमूव करेंगे तो जो नंबर है या जो वैल्यू है उसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर हो गया। देखिए मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ आपको, और क्लियर कर लेता हूँ। अगर आपको दिया गया है √4, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं आप, रूट के अंदर ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर कहते हैं कि क्या आंसर है, 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आप देखिए क्या कैसे ये चीज़ वैल्यू हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 2 का क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस रूट को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे, मीन्स कि जो वैल्यू है उसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ऑलरेडी 2 का पावर 2 है, तो उस पावर से ही तो पावर लड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर
2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, जो कि रूट का वैल्यू है 1/2, जो कि पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, 2 का पावर 1, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। क्या दिया गया है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 225 और 121, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब ये क्या होगा, 225 किसका है, 15 का स्क्वायर है, मुझे पता है, तो 15 इंटू 15 मैंने लिख दिया। ये क्या है, 121, 11 इंटू 11, पेयर बन गया। एक एक चीज़ें क्या होंगी, एक एक वैल्यू बाहर आ जाएगा, मीन्स कि हम लोग ये कह सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर। क्लियर है, जो कि क्या हो जाएगा, अब इस रूट को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, तो रूट हटाएंगे तो जो वैल्यू दी गई है उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो 15 का पावर ऑलरेडी 2 था, तो उस 2 को ही 2 के ही साथ क्या करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से देखिए, 11 का पावर 2 था, और रूट को जब हटाएंगे, उसको बाहर लेके आएंगे, तो क्या होगा, इस रूट की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो 11 का पावर ऑलरेडी 2 है, और इस पावर से ही क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो क्या आंसर निकल के आ गया, 15/11, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।